लंच टाइम में भी टिफिन बॉक्स खोलने का मन नहीं करता था। फिर बॉस ने मुझे दिया राजेश मसाला। इसमें टेस्ट ऐसा है कि टेस्ट ऐसा कि रहा न जाए। बॉस, इन्हें भी राजेश मसाला चाहिए। राजेश मसाला। खास मुलाकात रात 9 बजे। Hello everyone, this is Mohammad Ubaidullah Shamsi and you are watching खास मुलाकात on News 21। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गिरिडीह जिले के गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत तेलोडी पंचायत की लोकप्रिय और कर्मठ शिक्षित मुखिया रिजवाना खातून जी और उनके पति सह इस पंचायत के लोकप्रिय युवा कर्मठ और जुझारू मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद शब्बीर आलम साहब। ये दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधि ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए पंचायत स्तर पर पिछले 5 वर्षों से बहुत ही सक्रियता के साथ, तत्परता के साथ, जागरूकता के साथ, कर्मठता के साथ, पारदर्शिता और ईमानदारी पूर्वक इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने सरकार की सभी योजनाओं का लाभ इस पंचायत के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक पहुंचाया है। रिजवाना खातून जो कि इस पंचायत की मुखिया हैं और शब्बीर आलम जो कि इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने पिछले लगभग 5 वर्षों से लगातार इस पंचायत की उत्थान के लिए, पंचायत वासियों के कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए, उन्हें सरकार की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं से लाभान्वित करने का हर संभव प्रयास किया है। पंचायत स्तर पर आम जनता के सुख और दुख में 24 घंटे खड़े रहने वाले ये दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधि जो तेलोडी के पंचायत वासियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इन दोनों ने पिछले लगभग 5 वर्षों से इस पंचायत की हर वर्ग के जनता का एक समान रूप से निस्वार्थ भावना से सबका साथ और सबका विकास के तर्ज पर काम किया है। लोगों के बीच इनकी लोकप्रियता का पैमाना ऐसा है कि आप तेलोडी पंचायत के किसी भी हिस्से में जाएं, किसी भी गांव में जाएं, किसी भी वार्ड में जाएं, आपको इनके विषय में सकारात्मक बातें और पॉजिटिव कमेंट्स ही सुनने को मिले। आज के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में मेरे साथ इस समय गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत तेलोडी के लोकप्रिय और कर्मठ शिक्षित मुखिया रिजवाना खातून जी हैं और हमारे साथ इस समय इस पंचायत के युवा कर्मठ सभ्य शिक्षित और जुझारू मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद शब्बीर आलम भी हैं। आइए इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों से बात करके इन दोनों के माध्यम से जानने का प्रयास करें कि पिछले लगभग 5 वर्षों में इन दोनों ने अपनी कर्मठता की बदौलत इस पंचायत की आम जनता के लिए कितना काम किए हैं, पंचायत की आम जनता की उम्मीदों की कसौटी पर कितने खरे उतर पाए। आने वाले समय में एक बार फिर से झारखंड में पंचायत का चुनाव होने वाला है, तो होने वाले चुनाव पर भी इनकी राय ली जाएगी। क्या तैयारी है इनकी, क्या सोच है इनकी, मंशा क्या है भविष्य के प्रति, इनके अतीत, वर्तमान और भविष्य पर भी इनसे बात की जाएगी और ली जाएगी इन दोनों की बेबाक राय। तो आइए स्वागत करते हैं तेलोडी पंचायत की मुखिया और प्रतिनिधि महोदय का आज के इस विशेष साक्षात्कार कार्यक्रम में, जिसका नाम है खास मुलाकात। आप दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों का आज के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत जी। शुक्रिया। शब्बीर आलम साहब जी, आप एक शिक्षित जनप्रतिनिधि हैं। तेलोडी पंचायत में आप पिछले 5 वर्षों से इस पंचायत की जनता का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। आप ये बताइए कि आपके पंचायत
में एक मुखिया प्रतिनिधि के निर्वाचन के उपरांत प्रमुखता से पिछले लगभग 5 वर्षों में आपने इस पंचायत की आम जनता के लिए कौन कौन से काम किए हैं प्रमुखता से? सबसे पहले तो अब्दुल्ला शमसी साहब, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप झारखंड के विभिन्न पंचायतों में जाकर के जनप्रतिनिधियों से उनके विकास और जो भी उनकी भविष्य की योजनाएं हैं उसकी आप जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उनके जो कार्य है वो भी जनता के सामने लाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी मुखियागण, सभी जनप्रतिनिधि आपका आभार प्रकट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना एक छोटा सा संक्षेप में परिचय देना चाहता हूँ कि हमारा पॉलिटिकल लाइन में आने से पहले हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं और एक स्कूल का संचालन लगभग 20 वर्षों से करते आ रहे हैं। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का संचालन कर रहे हैं जिससे हम लोग यहाँ के लोगों के बच्चों को आज जो IIT निकालता है, 2-3 ऐसे हमारे स्कूल से जो निकले हुए हैं तो यहाँ के बाद फर्दर एजुकेशन लिया और आज IIT क्वालिफाई किए और इंजीनियरिंग वगैरह बहुत सारे प्रोफेशन में भी है। तो हमने हमेशा देखा कि जो लोगों का जो डेवलपमेंट है हमारे यहाँ एक सीमित है। लोगों के अंदर जो आगे विजन कुछ नहीं है और विजन जब तक हम उसके गार्जियन और उसके पेरेंट्स को नहीं लाएंगे तो तब तक जो है सो हमारे बच्चे का विकास नहीं होगा। इसी दरमियान झारखंड में बिहार के बाद जो है सो पहली बार पंचायत चुनाव की घोषणा की गई। तो इससे पूर्व मैं बताना चाहता हूँ 2011 में जब पंचायत चुनाव हुआ तो हमें ये लगा कि एक हम शायद बहुत अच्छा मौका हमें मिला, अपॉर्चुनिटी मिला है जिससे हम लोग आम जनता का कुछ ऐसा डेवलपमेंट उसका उत्थान कर सके, उसके सामाजिक जो सोशल जो हाइट है उसको इंक्रीज कर सके। इसके लिए हम लोग ने सोचा फलस्वरूप चाहे किसी भी कारण रहा हो उस समय शायद हम उस पर शायद खड़े नहीं उतर पाए और जनता का भरपूर समर्थन मिला लेकिन हमने उस समय नहीं कर पाया। तो 5 साल में हमने रीड किया, जो कार्यकाल देखा कि जो पूर्व मुखिया थे कि उसका क्या है, तो हमने देखा कि वो खास करके जो डेवलपमेंट में उतना कोई खास नहीं कर पाया। तो हमने सारा चीज सोच के रखा था कि अगर इस बार अगर लोग मौका देते हैं तो हमने वो सब सारे कार्य, जैसे हमारे यहाँ जैसे आप जान रहे हैं कि बहुत गरीबी है, एक मुस्लिम कम्युनिटी का मतलब एक बहुल इलाका है और यहाँ पे लोग एजुकेशन नहीं है, बहुत कम एजुकेशन है यहाँ पे। तो लोगों का अंदर जो है सो जीवन शैली भी उसी तरह से है। तो हम लोगों ने देखा कि लगभग कच्चे घर की संख्या बहुत ज्यादा थी। हमने लगभग 450 आवास का निर्माण अपने कार्यकाल में हम लोगों ने करवाया। दूसरा, शौचालय के कारण महिलाओं के मान सम्मान में बहुत दिक्कतें होती थी। शाम के समय में महिलाएं छुप छुपाते हुए जाती थी तो बहुत सारे ऐसे भी उदंड प्रवृत्ति के व्यक्ति होते थे जो आसपास ही रहते थे। इससे उनको बहुत, हम जब देखते थे तो बहुत तकलीफ होती थी। तो आदरणीय मोदी जी का स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम लोग को एक मौका मिला, अवसर मिला। इस अवसर को हम लोगों ने एकदम भरपूर इस्तेमाल किया और लगभग सभी घरों में शौचालय देने का काम किया। आंगनबाड़ी बहुत सारे संचालित थे घरों में, छोटे छोटे कमरों में, जहाँ पे बच्चों की सही सुविधा नहीं हो पाती थी। तो हम लोगों ने 5 आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराया। महोदय, आप ये बताइए कि आपके पंचायत में आप दोनों के नेतृत्व में जी राशन कार्ड, जी, आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसी सुविधाओं पर कितना काम हुआ है? जी, राशन कार्ड लगभग 350, चूंकि उधर बन नहीं रहा था, यूनिट ही नहीं था, तो 350 स्वीकृत हो चुकी है। बहुत जल्द कार्ड मिलने वाला है। और पेंशन लगभग 100 लोगों को हम लोगों ने पेंशन करवाया, क्योंकि पेंशन का बहुत क्राइटेरिया है। बहुत सारे BPL सूची में नाम होना चाहिए तभी उसका होता है। इसके चलते हम लोग भी हैं बंधे हुए हैं। और आपका पेंशन लगभग, और बहुत सारे लोगों का भी 100 आवेदन हम लोग दे चुके हैं।
प्लस हम लोगों ने भीमराव अंबेडकर विधवा वैसे लोगों को जिनका नाम सूची में नहीं था आवास के लिए, वैसे लोगों को हमने 10 ऐसे लोगों को चिन्हित करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास दिलाने का कार्य किया। चलिए, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य हुए हैं आप दोनों के सौजन्य से। पंचायत स्तर पर बहुत ही जागरूकता के साथ आप दोनों ने पंचायत की आम जनता का कल्याण किया है, बहुत ही तत्पर रहे अपने कार्यों में। आप सुन रहे थे मोहम्मद शब्बीर आलम साहब को, मुख्य प्रतिनिधि हैं तेलुडी पंचायत गिरिडीह सदर प्रखंड के। बता रहे थे अपने निर्वाचन के उपरांत से लेकर अब तक के लगभग 5 वर्षों के इस कार्यकाल में जो काम इन्होंने पंचायत स्तर पर इस पंचायत की आम जनता के लिए प्रमुख रूप से किए हैं, उन सभी कार्यों से ये हम सभी को अवगत करवा रहे थे। और निश्चित रूप से इनके द्वारा इन्हीं के किए गए कार्यों को सुनकर ऐसा लगा कि एक सच्चे और कर्मठ जनप्रतिनिधि को बिल्कुल इसी तरह से अपने पंचायत स्तर पर कार्य करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्बीर आलम साहब, कोरोना महामारी के दौरान एक जनप्रतिनिधि के रूप में तेलुडी पंचायत की आम जनता के बीच आपने किस तरह से समय बिताया, कैसा रहा? जी, हमने सरकार की सारी गाइडलाइन का पालन किया और सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चले हम लोग। जितने भी लोगों को जागरूकता फैलाने का चाहे जो भी हो, और कोविड-19 में जब लॉकडाउन में बहुत सारे लोग जब फंसे तो हमने लगभग यहाँ 57 लोगों को रखा था क्वारंटाइन सेंटर। कौन सा सेंटर था, कहाँ पर सेंटर बना? ये सेंटर यहीं पे बनाए थे हमारे इसी पंचायत सचिवालय 57 लोगों के 57 लोगों का क्वारंटाइन सेंटर जी। और उसमें जमात के बहुत सारे लोग थे। आप विगत सुने होंगे कि कुछ लोग जमात के लोगों पर भी कुछ उंगली उठाए थे, अभी चर्चा हुई थी पंचायत तो उसमें हम लोगों ने लोगों को बिल्कुल सेफ्टी से रखा और जहाँ पे जो लोग फंसे थे हमने लाने का कार्य किया और 14 दिनों तक उन्हें हर तरह से पौष्टिक भोजन, मतलब हमारे यहाँ बिल्कुल रसोईया रखा हुआ था, 6-7 लड़के थे और सबका अलग अलग कमरा, पूरा जनरेटर 24/7 पावर सप्लाई। और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि उसी समय हमने आरओ लगवाए ताकि वो लोग को किसी तरह से पानी की वजह से किसी तरह का इंफेक्शन ना हो जाए और किसी तरह का कहीं जो खांसी ना हो कि वो तरह का। फिर उनका हम लोगों ने यहाँ पे बुला करके डॉक्टर्स की टीम आई और उनका स्वाब लिया और देखिए अल्लाह का पहलो क्रम था, जितने लोगों को हमने रखा सभी लोग नेगेटिव हुए और बहुत अच्छा से रहे। कुछ फिर हम लोग बंगाल के लोग जो है वो फंसे हुए थे फरक्का के, और उन लोगों को हमने बहुत अच्छे से रखा। हम लोग परसाटन को प्रशासन ले गई थी, जबकि परसाटन में क्या हुआ, कुछ कम्युनल बात हो गई कि मुस्लिम को रहने नहीं देंगे और फिर हम उन लोगों को जाकर के खुद से फिर हम ले आए और लाने के बाद उन लोग को इतना अच्छा से रखे। फिर हम अपनी गाड़ी से उनको, स्कूल की एक गाड़ी की हमने और अपने खर्च से उनको उनके यहाँ पहुंचाया। तो कोविड-19 के दौरान हमने जितने भी गरीब तबका के लोग थे, जो आज तक 10 केजी चावल हम लोग ने जो देना शुरू किया, आज तक हम लोग देते आ रहे हैं। जो भी गरीब आता है उसको 10 किलो चावल, सरकार ने तो बहुत कम मात्रा में दी थी, लेकिन हम लोग उस समय से जो शुरू किए आज तक दे रहे हैं। खिचड़ी का कार्यक्रम हम लोगों ने चलवाया, जो लगभग 3-4 माह तक लगातार अलग अलग टोले में जाकर के हमारा ऑटो जाता था और घर घर के पास डोर स्टेप जाके खिचड़ी बंटता था। और खिचड़ी इतना स्वादिष्ट, जो हमारे पूर्व के जो डीएसओ सर थे डॉक्टर सुदेश सर, वो आकर के, और हमने एक बहुत अच्छा डेकोरेशन करवाया था ताकि लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, और हम लोग खिचड़ी वितरण वहां भी करते थे। और डॉक्टर सुदेश साहब जब उन्होंने खिचड़ी खाया तो उन्होंने पूरी तारीफ की थी और हिंदुस्तान पेपर में छपा भी था कि बहुत अच्छे से, और मैडम खुद बांट रही थी। वो जब उन्होंने देखा कि वो अचानक विजिट में आए थे और जब उन्होंने मैडम को अपने हाथों से बांटते हुए देखा, ग्लव्स पहने, मास्क लगा करके, तो बहुत खुश हुए, बहुत तारीफ की थी और उन्होंने प्लेट में मैडम से मांग करके वो खिचड़ी खाए थे और बहुत तारीफ की थी। पंचायत स्तर पर कोरोना महामारी के दौरान बहुत ही अच्छा काम रहा है आप दोनों का। ये बताइए कि जो अत्यंत गरीब लोग जी, उनके बीच राहत सामग्री का वितरण जी, जैसे आपने करवाया जी, वो अभी तक चल रहा है? जी, अभी तक चल। मास्क और सैनिटाइजर्स जी बांटे गए थे क्या? जी बिल्कुल, हमने लगभग 4000 मास्क का वितरण किया और लगभग सभी भी जितने भी जहाँ पे कॉमन जगह है वहाँ पे हमने डिसइंफेक्ट किया, मतलब सैनिटाइज किया सब जगह ले जाकर के। हमारा बेटा खुद साथ में चलता था और हम लोग कांधे पर रख करके और सैनिटाइज हम लोग करते थे।
पूरे गांव मोहल्ला हम लोग ने करने की कोशिश किया, रोड वगैरह भी किया, ब्लीचिंग पाउडर का हर जगह छिड़काव किया, प्लस लोगों को पूरा जागरूक करने का हमने प्रयास किया। जो हमारे यहाँ आते थे उनको उपहार स्वरूप हम एक मास्क जरूर देते थे। बहुत अच्छी बात। ये बताइए शब्बीर आलम साहब जी कि वर्तमान स्थिति क्या है कोरोना महामारी को लेकर आपके तिलोड़ी पंचायत में? जी, हमारे यहाँ बिल्कुल सभी बहुत स्वस्थ हैं और अभी तक ऊपर वाले का करम है कि एक भी पॉजिटिव नहीं हुआ और हम लोगों ने लोगों के बीच जो जागरूकता फैलाया उसका असर भी दिख रहा है। और हमारा जो लोग थे गरीब तबका के लोग, आज भले थोड़ा सा आज का जीवन यापन सामान्य हो गया है, लेकिन जब तक नहीं हुआ था तब तक हमने उसको जो भी जरूरत पड़ा, चाहे पैसे से चाहे खाद्य सामग्री से, हमने उसकी मदद की। और आपको बता दे कि होता क्या था कि सरकार तो मान के चलिए पब्लिक के लिए देती है, लेकिन धर्म गुरुओं के लिए कोई नहीं देता, चाहे किसी भी ये का है। लेकिन हमारे यहाँ जो भी मुस्लिम धर्म गुरु है, यानी जिसको हम लोग मौलाना साहब करते हैं, मौलवी साहब करते हैं, उनके यहाँ हमने रात के अंधेरे में पैकेटिंग करके पूरी खाद्य सामग्री, तेल से लेकर के मसाला तक, हमने सबके घरों में पहुंचाने का, मस्जिदों में, उनके जहाँ पे रहने का जगह है वहां पे हमने खुद जा करके उनको पहुंचाया। आप सुन रहे थे मोहम्मद शब्बीर आलम साहब को। कोरोना जैसी भीषण महामारी के समय और प्रतिकूल समय में भी पंचायत स्तर पर एक कर्मठ मुखिया और प्रतिनिधि के रूप में इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने इस पंचायत की जनता के लिए काम किए। 24 घंटे तत्परता के साथ उनके बीच रहे, उनके बीच जागरूकता फैलाई, उनसे सतर्क रहने की अपील की गई और बाहर से जो मजदूर वापस लौटे पंचायत में उनको क्वारंटाइन करवाया, उनका टेस्ट हुआ, लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर्स बांटे गए, राहत सामग्री और सूखे अनाज का वितरण किया गया। कर्मठता का पैमाना, ये परिणाम इतना सफल और सुखद कि वर्तमान स्थिति पंचायत तिलोड़ी की ऐसी है कि एक भी कोरोना पॉजिटिव का केस वर्तमान में यहाँ पर नहीं है, जिसका श्रेय निश्चित रूप से इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों को ही मिलना चाहिए। सम्मान के और बहुत ही सराहना के लायक काम है इन दोनों का पंचायत तिलोड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। मैडम, आने वाले समय में झारखंड में पंचायत का चुनाव होने वाला है। क्या एक बार फिर इस पंचायत की जनता के सामने आप एक मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ी होंगी? जी बिल्कुल, मैंने जैसे सराहनीय काम किए हैं और लोग जिस तरह हम खुश हैं हमसे और खुद आकर के बोलते हैं कि आपके जैसा ही हमको यहाँ पे कैंडिडेट चाहिए, जो हर मोड़ पर, हर जगह पर आप फ्रंट पेज पर खड़ी रहती हैं और सारे बोझ अपने आप पर ले लेती है, पीछे जनता रहती है आपके। और उसी तरह वो चाहते हैं कि आगे आने वाले दिन में हम यहाँ का फिर से मुखिया बने और अपने तिलोड़ी पंचायत को जिस तरह से अभी तक योजनाओं से हमने सभी को रूबरू करवाया है, आगे आने वाले दिन में इससे बड़ी बड़ी योजनाएं का लाभ हम अपने जनता तक पहुंचाएं। और उसके लिए मैं फिर चाहूंगी कि हाँ, मैं जनता के बीच आऊं, क्योंकि जनता से एक ऐसा लगाव हो चुका है कि लोग आते जाते जब रहते हैं तो बहुत दिल को सुकून मिलता है कि हाँ, किसी को दुख अगर सुन करके हम उसको खुशी देते हैं तो इसमें बहुत बड़ी खुशी अंदर से होती है। और मैं चाहती हूँ कि आगे आने वाले दिन में भी मैं जनता की सेवा कर सकूं और बहुत अच्छे से ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन निभाऊं। जो मैंने कहा पहले उसका मैंने फुल 100% दिया है अपने तरफ से। बाकी अगर जनता को किसी भी तरह की तकलीफ है, किसी भी तरह की परेशानी है, तो मैं चाहूंगी कि वो मुझे क्षमा करे। अगर कोई गलती हमसे हुई है तो उसको क्षमा करे और हमें फिर आगे आने का मौका दे, ताकि मैं अपनी गलती को फिर अच्छे से फिर सुधार सकूं। हालांकि हम अपने जान के किसी भी ऐसे चीज का गलती नहीं किए हैं, लेकिन अगर अनजाने में अगर कोई भूल हुई हो तो क्षमा करने का काम करें और आगे फिर मौका देने का काम करें। चुनाव लड़ने की तैयारी है आपकी, मुकम्मल तैयारी है आपकी। चलिए, 5 वर्ष आपने जनता के बीच बिताए हैं, क्या लगता है जीतेंगे आप? जी बिल्कुल, हमें 100% ये उम्मीद है कि लोग हमें चाहते हैं और आगे भी हमें
मौका देंगे। और ये जनता का ही आवाज है जो हमारे कानों तक आती है, और जिस तरह से वो आ करके और मेरे बीच बताते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग मुझे फिर मौका आगे देंगे। कितना प्रतिशत आपको लगता है कि आप जीत जाइएगा? जी, हमें तो अपने आप में 100% गारंटी है कि आगे आने वाले दिन में यहाँ का चुनाव हम ही जीतेंगे। कोई विशेष वजह? जी, विशेष वजह ये है कि यहाँ के लोगों के अंदर जो एक जुनून जो हमें दिखता है। और पहले क्या था कि पंचायत चुनाव को लेकर के लोग उतने एक्टिव नहीं थे, पंचायत में क्या कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है उससे सिर्फ 4 लोग रूबरू थे। लेकिन आज हर एक घर की महिलाएं, एक बच्चे, एक नौजवान आज इस चीज से रूबरू होते हैं। उनको पता चलता है कि पंचायत में क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने कोई भी काम कोई भी अंधेरे में डार्कनेस में रह के नहीं किया है। कुछ भी किया है तो ग्राम सभा करके किया है, अनाउंसमेंट करवा के किया है, पारदर्शिता के साथ मैंने सारा काम को किया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि लोग बहुत ही हमसे प्रेम करते हैं, चाहते हैं, और आगे आने वाले दिन में हमें ही वो अपने पंचायत का प्रभार देंगे, ताकि मैं अच्छे से अभी तक संभाल चुकी हूँ। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये विश्वास है कि वो मुझे ही आगे चाहेंगे। आने वाले समय में इस पंचायत से एक बार फिर बतौर मुखिया प्रत्याशी खड़े होने की पूरी तैयारी है रिजवाना खातून जी का। इस पंचायत की जनता के सामने एक बार फिर से बतौर मुखिया प्रत्याशी सामने नजर आएंगी आने वाले चुनाव में, और इनको यकीन है 100% कि एक बार फिर से जीत का परचम लहराने में कामयाबी इन्हीं को मिलेगी। वजह यह है कि पिछले लगभग 5 वर्षों में ऐतिहासिक काम किया है इन्होंने अपने पंचायत में। हर क्षेत्र में इन्होंने जो सफलतापूर्वक पिछले 5 वर्ष व्यतीत किए हैं, महिलाओं के उत्थान की बात हो, पंचायत के अंतिम पायदान पर खड़े जनता की दहलीज तक सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात हो, कोई भी बात हो, सबका साथ दिया है इन्होंने, सबका विकास किया है इन्होंने। मोदी जी के इस नारे के तर्ज पर ही इन्होंने अपने पंचायत का उत्थान किया है, कल्याण किया है, और बहुत ही सफलतापूर्वक पूरी ईमानदारी और कर्मठता के साथ जो इन्होंने पिछले 5 वर्ष तेरोडी पंचायत की जनता के बीच बिताए हैं, इन सेवा धर्मों के आधार पर जो काम इन्होंने किए हैं, उन सभी किए गए कार्यों के आधार पर इनको लगता है कि 100% यहाँ की जनता इनकी समर्थक है, और इन्हीं को एक बार फिर से इस पंचायत का सिरमौर बनाया जाएगा। हमारी शुभकामनाएं मुखिया जी के साथ है, हमारे चैनल की शुभकामनाएं भी मुखिया जी और प्रतिनिधि महोदय के साथ है। उम्मीद करते हैं कि जो काम अपने ईमानदारी से आपने किए हैं इस पंचायत में पिछले 5 वर्षों में, आपके कार्यों के परिणाम स्वरूप यहाँ की जनता एक बार फिर से आप ही दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों को इस पंचायत का नेतृत्व का जिम्मेदारी और बागडोर देगी। और आप दोनों से ये आशा भी रखता हूं कि जो काम पिछले 5 वर्षों में आपने किए हैं, अगले कार्यकाल में जब आपको इस पंचायत की जनता की तरफ से अवसर दिया जाएगा, तो आपके कार्यकाल इस कार्यकाल से अगला जो कार्यकाल है वो कहीं अधिक विकासशील होंगे, कहीं अधिक प्रगति वाले होंगे, लोगों के काम और भी अधिक विकास के होंगे, लोगों की भलाई, आम जनता का कल्याण और भी अधिक होगा। और मेरी शुभकामनाएं, मेरे चैनल की शुभकामनाएं आप दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब। मैं इस समय गिरिडीह जिले के गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत तेलोडी पंचायत में हूं, और इस पंचायत की नौकरी और कर्मठ मुखिया और प्रतिनिधि महोदय हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक तालाब इस पंचायत की जनता के लिए एक मिशन के अंतर्गत तेलोडी पंचायत में निर्मित एक विशाल तालाब तैयार है। मत्स्य पालन हेतु इस तालाब का निर्माण मिशन योजना के अंतर्गत और तहत किया गया है। मुखिया जी यहाँ पर खड़ी हैं और महोदय प्रतिनिधि भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। आइए इन दोनों से बात करके जानने का प्रयास करें इस तालाब के इतिहास के विषय में, वर्तमान के विषय में, और इसके भविष्य को लेकर क्या कुछ योजनाएं हैं इन दोनों जनप्रतिनिधियों की इस विषय में। मैडम, आप ये बताइए कि जो तालाब का निर्माण आपके पंचायत में करवा रहे हैं आप लोग, क्या जरूरत पड़ी, क्या कुछ लगा कि इसे बनने से आप बदलाव ला पाएंगे इस पंचायत में? जी, सबसे पहली बात तो तालाब बनाने का मेन ये होता है कि इससे एक स्किल का साधन होता है। जी।
जिससे रोजगार का साधन लोग इससे मछली पालने का काम करेंगे और उससे फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उनका इनकम होगा। प्लस दूसरा ये है कि पानी का लेयर जो सतह हमारा दिन ब दिन नीचे चलता जा रहा है। आज हमारे यहाँ डीप बोरिंग होती भी है तो पानी उस तरीके से नहीं मिल पाता है। तो तालाब और ये डोभा बनाने से क्या होता है ना कि पानी का स्तर, इसमें जब पानी जमा होता है तो अगल बगल का जितना जो बंजर भूमि है तो धीरे धीरे पानी का रिसाव उसमें होता है और इससे पानी की कमी जो है सो वो जमीन को नहीं होती है और धीरे धीरे उससे पानी ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ता है। तो ये है और प्लस इसमें स्किल का भी साधन है जो इससे लोग रोजगार करेंगे और हमारे यहाँ पे इसमें जैसे मान लीजिए ग्रामीण लोग हैं उसका पूरा लुत्फ उठाएंगे और उससे अपना रोजी रोजगार करके अपना घर परिवार को से चलाएंगे। कुल मिलाकर ये जो तालाब का निर्माण पंचायत में हुआ है इससे कई तरह के लाभ और जनता कई तरफ से लाभान्वित होने वाली है। मुखिया जी बता रही थी अलग अलग तरीके से इनका जो योजना है, जो इनके लाभ हैं, इस तालाब के निर्माण से जो लोगों को लाभ होने वाला है, जो लोगों को आने वाले समय में फायदा पहुंचने वाला है, उन सभी बात के विषय में अपनी बातों को रख रही थी मुखिया जी। महोदय, आप ये बताइए कि ये जो तालाब है बहुत ही विशाल तालाब है, लगभग कितना का लागत से ये तालाब बन रहा है? ये 5,80,000 का लागत से है। 5,80,000 रुपए के लागत से ये बन रहा है। क्या ये जो तालाब है ये पूरे पंचायत का इकलौता तालाब है या फिर इस तरह के और भी तालाब पंचायत में बनाए गए हैं? जी, इस तरह के 3 तालाब हम लोग के द्वारा, हम लोग के सहयोग से बनाया गया है रूबन मिशन के अंतर्गत। रूबन मिशन के अंतर्गत कुल मिलाकर तेलोडी पंचायत में इस तरह के 3 तालाब जी बनाए गए हैं। मत्स्य पालन होंगे जी, ग्राउंड वाटर में इंक्रीजमेंट होगा जी ये जो बोरिंग का विषय में यहाँ समस्या आती है उससे लोगों को निजात मिलेगा जी, क्षेत्र में जो जमीनें हैं यहाँ पर जी उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी जी, सिंचाई के लिए पानी का उपयोग भी होगा। सिंचाई के कार्यों में पानी की जो कमी है जी। उसमें लोगों को फायदा पहुंचेगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही बड़ा काम पंचायत स्तर पर यहाँ पर दोनों जनप्रतिनिधियों के तरफ से हो रहा है। कुल 3 तालाब इस तरह से हैं पंचायत में और ये जो तालाब हैं इससे यहाँ के लोगों को बहुत ही लाभ होने वाला है। आने वाले कई वर्षों तक लोग लाभान्वित होते रहेंगे। ये जो प्रयास है मुखिया और प्रतिनिधि महोदय का पंचायत स्तर पर वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है और आम जनता को बहुत ही फायदा पहुंचाने। मैं इस समय गिरिडीह जिले के गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत तेलोडी पंचायत में हूं और इस पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लाभुक यहाँ पर खड़े हैं जिनको इस पंचायत की मुखिया के सौजन्य से प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ मिला है। आइए इनसे बात करके जानने का प्रयास करें कि जो आवास इनको आवंटित हुआ है इस आवास के पीछे कितना कुछ संघर्ष करना पड़ा इनको इस आवास को प्राप्त करने के लिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शब्बीर अंसारी है। शब्बीर अंसारी, बताइए आप ये कि जो आवास आपको मिला है वो किसके तरफ से मिला है? हमको प्रधानमंत्री आवास योजना, हमारे पंचायत के जो मुखिया है रिजवाना खातून, वो हमको आवास लेने में काफ़ी मदद की और काफ़ी सहयोग किए। किसी भी तरह से कोई भी परेशानी या दिक्कत, मैं एक लाभुक हूँ, किसी भी तरह का हमको परेशानी नहीं उठानी पड़ी। मुखिया जी के लाख लाख शुक्रिया मैं करता हूँ तहे दिल से। ये जो आवास है आपके अनुसार आपको इस पंचायत की मुखिया रिजवाना खातून जी की तरफ से मिला है और इस आवास को लेने में आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई है। आपको जो ये आवास का सौगात मुखिया जी की तरफ से मिला है इसके बदले आप मुखिया जी को धन्यवाद कह रहे हैं, उनका आभार प्रकट कर रहे हैं। कहीं कहीं इस तरह के आवास के आवंटन में कुछ लोगों की तरफ से कुछ कार्यालय खर्च के रूप में पैसे लिए जाते हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? क्या किसी तरह का कोई डिमांड आपसे हुआ था? क्या कुछ पैसा आपको देना पड़ा था क्या? नहीं, मुझे तो मुखिया जी को पैसा देने की कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता पड़ी ना। तो वो हमको बोले कि इतना आवास लेने में खर्च लगता है, ये टेबल वो टेबल, लेकिन ऐसा कोई कहीं बात नहीं है। हमको किसी भी तरह का कोई खर्च आपको नहीं करना पड़ा। ये जो आवास का सौगात मिला है ये आपको बिल्कुल पूरी पारदर्शिता के साथ जो आपका हक और अधिकार है उसके अनुसार सरकार की तरफ से जो योजना है उससे आपको लाभान्वित किया गया है। किसी तरह की कोई समस्या आपको इस पंचायत स्तर में देखने को मिलती है क्या? नहीं, वैसा तो हमको नहीं देखने में मिलता है। हमारे यहाँ जो वार्ड नंबर 2 में हम लोग आते हैं, यहाँ हमको लगता है 1 2 3 4 माना 10-12 तो हमारे वार्ड में, हम 2 नंबर वार्ड में पढ़ते हैं, सभी को माना प्रधानमंत्री आवास योजना
मुखिया जी के समझ से हम लोग को सहयोग किए प्रधानमंत्री योजना में, जो कि हम लोग के किसी तरह के खास करके मेरे साथ नहीं हुआ है और ना अन्य के बारे में हमको अभी तक कोई सूचना नहीं मिली। अन्य के बारे में कोई सूचना नहीं, अब आपके साथ कोई समस्या नहीं, मुखिया जी की तरफ से आपको पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी योजना के तहत ये आवास मिला है। क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी को? मुखिया जी के हम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया। मुखिया जी को धन्यवाद कहते हुए, आभार प्रकट करते हुए, इनको जो सौजन्य उनके तरफ से जो मिला है ये आवास, बहुत ही प्रसन्न है ये लाभुक इस आवास को पाकर, और मुखिया और प्रतिनिधि महोदय को धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।